हेलो एवरीवन, आप लोग को रवि क्लास में स्वागत है। मैं आशा है कि आप लोग को पढ़ाई जो है अच्छी तरह से आप लोग कर रहे होंगे। पिछली जो क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे मैथ में आप लोग को प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन हम लोग जो था कर रहे थे, उसमें आपका जो था क्वेश्चन रह गया था। यानी फर्स्ट में ही हम लोग देखते हैं क्या था आपका, यानी टू टू वन का टू क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर देते हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। क्या था क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक का गुणांकों के बीच ज्ञात करना संबंध की सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच आपको करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 6² - 3 और -7x आपका क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इसको हम सजाते हैं पहले। तो यहाँ 6x² -7x और फिर इसको इस साइड में लाते तो -3 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद आपको क्या हो, 18x² हो जाए और क्या हो, 18x² हो जाता है। और आपको जोड़ने के बाद आपको क्या हो जाए, 7x प्राप्त हो। क्या हो, 7x प्राप्त हो जाए। क्या हो, 7x प्राप्त हो। यहाँ आपको यानी घटाने के बाद बोला जाए तो आपको क्या हो, 7x प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपका 6² तो 7x है, यानी इसको हम किस तरह पाए थे, 18। तो हमने 18 को हम किस प्रकार कर सकते हैं, 18 यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा 2। और फिर इसके बाद हम इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं यानी इसको माइनस क्या -9 और +2 करते हैं। तो -9 और +2 करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। -7 हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पर आपका 7x आगे दिखा मैंने आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, गुना करने के बाद आपका 18x हो गया और जोड़ने के बाद आपको क्या हो जाएगा, -7x हो गया। ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। तो 6x और -9x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम देखते हैं। तो हम यहाँ से हम 3x कॉमन लेकर देखते हैं। तो 3x कॉमन लेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2x बच जाएगा जब कॉमन लिए। उसके बाद यहाँ से हम 3x कॉमन लेते हैं। 3x कॉमन लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 3x अगर यहाँ से आप लोग कॉमन लीजिएगा तो आपका केवल 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 से 9x होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम आप लोग के 1 यहाँ से कॉमन लेंगे। यहाँ से आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, कुछ नहीं तो 1 यानी +1 कॉमन लेते हैं। तो इसमें से +1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 2x और -3 हो जाएगा। फिर इसके बाद अरेंज करते हैं। इसको क्या है करेंगे, अरेंज करेंगे इस फॉर्म में। इसको जितना अरेंज करेंगे 2x -3 यानी 2x -3 को एक, इसको 2 बार है, इसको हम 1 बार लिखेंगे 2x -3 और फिर 3x +1, तब इसको 3x +1 के रूप में अरेंज कर दिए इंटू मल्टीप्लाई में। फिर इसके बाद हमको क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए हम 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर जब करते हैं तो 2x -3 बराबर 0 हो गया। तब यहाँ से 3x क्या होगा, 2x बराबर यानी इसको माइनस को राइट साइड में ले जाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से आपका x बराबर 3/2 हो जाएगा, यानी 2 को जब डिवाइड कर में ले जाते तो आपका क्या आ जाएगा, 3/2। यानी फर्स्ट आपका हो गया, आपका शून्य हो गया, यानी अल्फा मान सकते हैं इसको 3/2। उसी तरह से आपका सेकेंड है, इसको जीरो जीरो का आप लोग बराबर करके दूसरा शून्य निकाल सकते हैं। तो आपका क्या है, दूसरा शून्य के 3x + 1 है, 3x + 1 है आपका। तो यहाँ से आपका 3x बराबर -1 यानी x बराबर हो जाएगा -1/3 हो जाएगा। ये आपका दूसरा शून्य हो जाएगा, यानी इसको हम दूसरा शून्य मान लेंगे, यानी बीटा मान सकते हैं। फर्स्ट शून्य का इसलिए यहाँ अल्फा बराबर निकल गया 3/2 और बीटा बराबर आपका -1/3 हो गया। फिर हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच आपको क्या करना है, सत्यता की जांच आपको करना है यानी दिखाना है। तो हमको सत्यता की जांच करने के लिए पहले हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। तो क्या है, 6² -7x -3 है। तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, ऐसा
जो होता है गुणांक हम निकालना है, क्योंकि गुणांकों के बीच आपको सत्यता की जांच करना है, और हम लोग शून्य निकालने, अब गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो गुणांक क्या हो गया, यानी 6 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर एक्स में, एक्स स्क्वायर में ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर गुणांक, जिससे हम क्या बोलते हैं, एक से हम दिखाते हैं। उसके बाद आपका 7x हो गया आपका 7x, यानी 7x का गुणांक हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको क्या है, -7x, जिसको हम b मान इसको b से दिखाते हैं। उसके बाद c हो गया, क्या हो गया, c आपका -3 हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, अचर पद होता है। c आपका क्या होता है, अचर पद है। अब हमको क्या निकालना, शून्यकों के योग, क्योंकि शून्यकों का योग हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। फिर अल्फा प्लस बीटा के जब हम यहाँ वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू बारी बारी से और बीटा का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू क्या 3/2 है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया, 1/3 दिया हुआ। तब दोनों को ऐड करेंगे और इसके बाद क्या निकालेंगे, बीटा b/a है। तो बी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो बी का वैल्यू क्या है, -7 है, और ए का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। उसके बाद हम सोल्व करके देखते हैं, तो आपका सोल्व करने के बाद क्या आता है, 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो गया। जब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से आपका तृतीय द्वितीय यानी तृतीय 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 मरते कट जाएगा, तो 3 9 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, फिर उसे ऊपर वाला से आपको मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ 2 गुने 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9-2/6 हो गया, और यहाँ हम सब करेंगे तो आपका क्या है, राइट साइड में 7/6 हो गया। इसके बाद लेफ्ट साइड में सब करते हैं, तो आपका 7/6 होता है, और राइट साइड में भी आपका क्या था, 7/6 आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो था शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया, यानी हम लोग दिखा दिए कि जो होता है 7/6 जो होता है आपका लेफ्ट साइड में आ गया, और 7/6 भी आपका राइट साइड में, यानी दोनों आपका बराबर आ गया। तो बोल सकते हैं कि आपका शून्य जो था जांच आपका सत्य यहाँ पर हो गया, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 हो गया था। अब उसके बाद हम देखते हैं 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 4 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं 4 क्वेश्चन में, क्वेश्चन है आपका 4 क्या है, 4 u स्क्वायर प्लस 8u, 8u दिया हुआ है, 8u आपका दिया हुआ है। तो हमको इसका सॉल्व करना है, आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिएगा। यहाँ आपका एक और निकालना था, क्योंकि ध्यान नहीं रहा, आपको गुणनफल बनी योगफल निकाल चुके थे, अल्फा प्लस बीटा, और हम फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -c/a। तो c का वैल्यू निकाले थे, c का क्या हो गया, आचर पद हो गया, यानी c का वैल्यू यानी -3 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 पुट कर देंगे, तो यहाँ हो गया 6, और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का वैल्यू क्या निकाले थे, अल्फा की वैल्यू हम निकाला था, याद था 3/2 था, कितने था, 3/2 था। अल्फा का वैल्यू आपका क्या निकाले थे, 3/2 था, और बीटा का वैल्यू क्या निकाले थे, बीटा का वैल्यू आपका 1/3 था, क्या था, 1/3 था आपका बीटा का वैल्यू देखने को मिला था। तो यहाँ पर हम बारी बारी से पुट करते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू -1/3, तो आपका क्या आ जाएगा, बराबर, यहाँ से 3 दूना 6 काट देते हैं, यानी बोल सकते हैं यहाँ से -1/2 आ गया, और यहाँ पर हमको क्या कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अभी -1/2 हो गया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपके भी -1/2 आ गया। तो यहाँ आपका प्रूफ हो गया, यानी गुणनफल भी आपको
प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया 3rd नंबर का कंप्लीट। उसके बाद 4th नंबर में क्वेश्चन चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4u² प्लस 8u है। तो हल में लिखते हैं, हल में आपका 4u² 8u। तब इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या 4u अगर कॉमन लेते हैं तो आपका क्या बच जाएगा, यहाँ से आपका u प्लस 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा आपका। इसके बाद यहाँ पर आपको अब इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 4u बराबर 0 और 4 प्लस 2 बराबर यानी u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर हम लोग किए 0 को बराबर किए क्योंकि हमको क्या निकालना, शून्य निकालना है, इसलिए 0 के बराबर हम लोग किए। तो यहाँ से 0 के बराबर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 बटा में 4, 0 बटा में क्या हो गया, 4 हो गया, 0 बटा में 4। तो 0 बटा में 4 का हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ से u बराबर ले सकते हैं -2, राइट साइड में करेंगे तो -2 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर हो गया -2 हो गया। तो हमको क्या निकालना है, अब हमें जांच करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जांच लिख दीजिएगा ताकि आपको, और क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा था, यह था 8 यानी 4u² प्लस 8u। उसके बाद अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 4 हो जाएगा और बी का वैल्यू निकालिएगा तो आपका 8 हो जाएगा और सी आपका कुछ नहीं है तो अचर पद यानी 0 मान लीजिएगा, कुछ नहीं है तो अचर पद हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा आपका अचर पद। तो इसके बाद आप लोग शून्यकों का योगफल निकालते हैं। क्या शून्यकों का योगफल बराबर होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं यानी -b/a। फिर अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आया है और बीटा का वैल्यू आपका क्या आया, -2 आया है। फिर इसमें -b की जगह और एक जगह आपको पुट करना है, तब b का वैल्यू क्या है यानी 8 दिया हुआ और a का वैल्यू आपका क्या है 4 है। यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 हो गया यानी -2 हो गया। ये आपका शून्य यानी प्रूव्ड हो गया। उसके बाद हमको शून्यकों का गुणनफल करना है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है, क्योंकि लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है। यानी अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आपका 0 हो गया गुने बीटा का वैल्यू -2 हो गया और c का वैल्यू पुट करेंगे यानी अचर पद 0 बटा में a यानी 4। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करते तो वो उसको भी आपको 0 बनाता है और 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो यहाँ आपका LHS बराबर RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। ये आपका जांच हो गया। इसी तरह से आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिया हुआ आपका यानी t² -15। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √t² और √15 भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार इसको दिखा सकते हैं यानी t² हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर इसको हम
क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, इसको फॉर्मूला से में तोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं टी माइनस अंडर रूट 15 इंटू में टी प्लस अंडर रूट 15। फिर इसको अब इसको क्या करेंगे, हमको शून्य निकालना है, तो हम इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, यानी टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, फिर टी प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका फर्स्ट शून्य निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा, टी बराबर, फिर यहाँ से आपका टी बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो यहाँ आपका अल्फा का वैल्यू बोल सकते हैं अंडर रूट 15 और बीटा का वैल्यू आपका माइनस अंडर रूट 15। ये आपका 2 शून्य का निकल गया। तो अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो क्वेश्चन पर उतारेंगे टी स्क्वायर माइनस 15, यानी जांच करना है आपको, तो जांच लिखेंगे। उसके बाद ये निकालें, ये क्या होता है आपका टी स्क्वायर का गुणांक होता है, तो टी स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद आपका बी कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, और उसके बाद आपका सी क्या होता है, सी आपका अचर पद होता है, तो अचर पद क्या दिया हुआ आपका -15 दिया हुआ। उसके बाद चलते हैं शून्यकों का गुणन यानी योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, यानी अल्फा का वैल्यू जब पुट करिएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना निकाल लेते हैं, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 हो गया अल्फा का वैल्यू, और बीटा का वैल्यू क्या निकालते हैं, माइनस यानी प्लस माइनस अंडर रूट 15। यहाँ बी का वैल्यू क्या आया था आपका, 0 आया था, और ए का वैल्यू 1। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी आपको 0 आ गया, ये आपका प्रूव हो गया। उसके बाद हमको क्या निकालना है, ये शून्यकों का योगफल के बीच आपका जांच हो गया। उसके बाद आपको जांच करना है गुणांकों यानी शून्यकों के गुणनफल के बीच, शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए होता है। तो जब इसमें अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ, अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, सी का वैल्यू क्या आपका अचर पद यानी -15 बाय ए का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ 1। तो यहाँ आपका हो जाएगा रूट से रूट हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस आगे हो गया, फिर यहाँ से आपका 15 स्क्वायर से रूट होता है कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ आपका केवल 15 यानी यहाँ से आपका -15, ये आपका प्रूव्ड हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस यानी सत्यता का आपका जांच हो गया। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग दफ्तर नोट कीजिए। आपका लास्ट क्वेश्चन यानी 6 दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स -4, ये आप लोग का एचडब्ल्यू में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उसी तरह से आप लोग का बनेगा। शून्य के पद निकालना, उसके बाद शून्य को और गुणनफल के बीच आपको जो है सत्यता की जांच करना है, और जो है आपका शून्य निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसका योगफल और फिर उसके बाद गुणनफल को आपको जांच कर लेना है। तो हम उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में चलते हैं। यहाँ आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल जो क्रमशः जो दी गई संख्या है, आपका संख्या है 1/4 और
-1 शून्यकों का योग आपका दिया हुआ 1/4 और गुणनफल आपका -1। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिया है कि क्या दिया हुआ कि शून्यकों का योगफल बराबर दिया हुआ आपका यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है। यहाँ आपको दे दिया गया है या शून्यकों का यानी योगफल दे दिया है और शून्यकों का आपका गुणनफल दे दिया है और पूछ रहा है कि आपको क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं द्विघात बहुपद का जो कि सूत्र हम बताए थे कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि आप लोग को हम पहले ही याद करवा चुके हैं। तो इसी पर आप लोग को पुट करना वैल्यू को, तो अतः लिख सकते हैं अतः यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। जब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/4, यहाँ 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यानी -1। जब इसको सॉल्व करते हैं तब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/4, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये आपका हो गया। फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेते हैं यानी एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा माइनस एक्स, ये आपका 4 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आपका एलसीएम लिए और यहाँ बटा में आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √3 यानी 2 √2 और 1/3। इसी तरह से हम लिखें शून्यकों का योगफल यानी दिया हुआ है √2, फिर हम गुणनफल दिया आपका 1/2 1/3 सॉरी 1/3। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब इसको वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है √2 और इसमें आपका है 1/3। जब इसको सोल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर √2x प्लस 1/3। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 3x स्क्वायर √2x प्लस 1/3, यहाँ आपका जैसे मल्टीप्लाई करके काट देते हैं, यहाँ आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका थर्ड यानी 6 क्वेश्चन हम बता देते हैं। थर्ड, फोर्थ और 5 आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। यानी आपका
होमवर्क में है फोर्थ में आपका क्या है 1 का 5 में आपका है -1/4 और 1 और 3 में आपका दिया हुआ है 3 भी कर लीजिएगा आप होमवर्क में 0 और √5। हम आपको 6 बता देते हैं 6 में आपका क्या है 6 नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है। दशमलकों का योगफल दिया आपका 4 दिया हुआ है 4 और गुणनफल आपका दिया हुआ है 1 दिया हुआ है 1 कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर इसके वैल्यू को पुट करेंगे जब वैल्यू का हम लोग पुट करेंगे तो आपका क्या है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x और प्लस 1 आ जाएगा ये आपका द्विघात बहुपद का में आ गया। यहाँ आपका अध्याय 2.2 आपका समाप्त होता है। उसके बाद हम अगला दिन 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 में आपको क्या पढ़ना है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग विधि द्वारा बहुपद का एल्गोरिथम को निकालना है विभाजन द्वारा। ठीक है ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी जो होता है शेयर कीजिएगा। हम आप लोग को सिंपल भाषा में जो कि बोर्ड में आपको पूछा जाएगा उसी तरह से आपको जो होता है बता रहे हैं और आपको जो होता है स्ट्रक्चर वाइज आपको लिख कर दे रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाइएगा और आप लोग जो होता है रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है आप थैंक यू ऑल द बेस्ट।